नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम चर्चा कर रहे थे किस पर, मौलिक अधिकारों पर। दो मौलिक अधिकार है, उस पर हमने चर्चा कर ली थी पीछे की क्लासों में। कौन कौन से? समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम चर्चा करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार पर, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर और शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार पर, यानी आर्टिकल 12 से 22 तक तो हमने पढ़ लिया है। आज हम चर्चा करेंगे 23 से 30 तक। ठीक है मित्रों, तो चलो अब शुरू करते हैं। अगला कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, काम लेख है आर्टिकल 23 में 24 में। किसका? शोषण के विरुद्ध अधिकार का। तो देखिए आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यापार, बलात्, श्रम एवं बेगार प्रथा पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। कौन? आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, बलात्, श्रम एवं बेगार का क्या करता है? निषेध करता है, या क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। देखिए क्या कहता है आर्टिकल 23? आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यापार, बलात्, श्रम एवं बेगार का निषेध करता है, या क्या करता है? उस पर प्रतिबंध लगाता है। मानव दुर्व्यापार क्या है? मतलब जो मनुष्य है उसका जो व्यापार है, उसको जो बेचने की प्रक्रिया, उस पर प्रतिबंध कौन लगाता है? आरजे 23। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर मानव खरीद फरोख्त का कार्य करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौन कहता है? आर्टिकल 23। देखिए बलात् श्रम। बलात् श्रम क्या है? यानी किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे कार्य करवाना क्या है? बलात् श्रम में आता है। ठीक है। एक नाम है बेगार। बेगार का मतलब है किसी व्यक्ति को बिना पारिश्रमिकी से क्या करवाना? कार्य करवाना। किसके अंतर्गत आता है? बेगार के अंतर्गत आता है। ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति से बिना किसी मेहनताना या वेतन के कार्य नहीं करवाया जा सकता, वो क्या है? कानूनी अपराध है। कौन कहता है? आर्टिकल 23 कहता है। देखिए आर्टिकल 23 क्या क्या कहता है, फिर से समझ लीजिए। मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाता है। कौन? आर्टिकल 23। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23 और 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाता है। बलात्, श्रम एवं बेगार श्रम पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है। बलात् श्रम क्या है? किसी की इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य, या किसी की इच्छा, बिना इच्छा के उसे जो कार्य करवाया जाता है वो किस में आता है? बलात् श्रम में। ठीक है। बेगार का मतलब बिना, मतलब जो पारिश्रमिक है, जो उसको मेहनत करना है या वेतन है, ठीक है, उसके बिना जो कार्य करवाया जाता है वो बेगार के अंतर्गत आता है। इस पर प्रतिबंध कौन लगाता है? आर्टिकल 23। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक अधिनियम बनाया गया है। कौन सा? अनैतिक मानव दुर्व्यापार अधिनियम। अनैतिक मानव दुर्व्यापार अधिनियम कब बनाया गया? 1956 के तहत। ठीक है, जिसके तहत ऐसा करने पर क्या किया जाएगा?
कार्यवाही की जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। मानव दुर्व्यापार, बलात्, श्रम एवं बेगार का निषेध या उस पर प्रतिबंध लगाता है कौन? आर्टिकल 23। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार की, यानी मौलिक अधिकारों के जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 24 की। मान अनैतिक जो दुर्व्यापार अधिनियम है वो कब बनाया गया? 1956 में। इसका उल्लंघन करने पर क्या की जाएगी? दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी या कानूनी कार्रवाई के तहत क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य नहीं करवाया जाएगा। कहाँ? कारखानों में। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। यानी कि जो आर्टिकल 23 है वो किसका निषेध करता है? किस पर प्रतिबंध लगाता है? बाल श्रम पर। बाल श्रम पर प्रतिबंध। देखिए जो संविधान था उसमें जो आर्टिकल 24 है उसमें क्या लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं करवाया जाएगा। लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी कार्य नहीं करवाया जा सकता। जैसे होटल, रेस्तरां, कुछ भी हो, कहीं भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य नहीं करवाया जा सकता। ये कौन कहता है? आर्टिकल 14 कहता है। ठीक है, देखिए एक अधिनियम बनाया गया था, बाल श्रम अधिनियम। कब बनाया गया? 1986 में। ठीक है, एक अधिनियम बनाया गया कब? 1986 में। कौन सा? बाल श्रम अधिनियम। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया कि जो भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई भी कार्य करवाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कौन कहता है? आर्टिकल 24 के तहत क्या बनाया गया? एक बाल श्रम अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम को संशोधित कर दिया गया कब? 2016 में। इसका नाम बदल दिया गया है और नाम क्या रखा गया है? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम। कब संशोधित किया गया? 2016 में। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई भी कार्य नहीं करवाया जाएगा। वो क्या है? कानूनन अपराध है। ठीक है मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर। किस पर है? धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम की दृष्टि से जो मौलिक अधिकार हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहां से कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप इन सबको ध्यान से पढ़े। किस पर? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? उल्लेख आर्टिकल 25 से 28 में। ठीक है, क्या कहता है? आर्टिकल 25 की चर्चा करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है?
आर्टिकल 25 के तहत हम किसी भी धर्म को मानने, उसको आचरण करने, उसका अंतःकरण या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। कौन? आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? धर्म का अंतःकरण, मानने, आचरण करने या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। किसके तहत? आर्टिकल 25 के तहत। आर्टिकल 25 क्या कहता है? धर्म के अंतःकरण, मानने, आचरण करने या प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 25 देता है। तो अंतःकरण क्या है? अंतःकरण है किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म या जो भी उसका भगवान है, ठीक है, उसमें जो भी प्रावधान है उसी ढंग से उस धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। ये क्या है? अंतःकरण। यानी अपने धर्म का उसके अनुरूप क्या करना? पालन करना। किस में आता है? अंतःकरण में। मानने, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है बिना किसी बाध्यता के। कोई भी व्यक्ति है वो जो धर्म अपनाना चाहे उसको अपना सकता है। कौन कहता है? आर्टिकल 25। आचरण करने की स्वतंत्रता, यानी अपने धर्म में जो भी नियम है या जो भी परंपरा है उसका आचरण कर सकता है कोई भी व्यक्ति। कौन कहता है? आर्टिकल 25 कहता है प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है सभी को। कोई भी एक बात और है इसमें, वो क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है। अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है। कौन कहता है? आर्टिकल 25 कहता है, ठीक है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्म परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता। क्या नहीं करवाया जा सकता? किसी भी व्यक्ति को डरा धमकाकर या कोई भी लोभ प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता। ऐसा करते हैं तो वो क्या है? उल्लंघन है। किसका? आर्टिकल 25 का। तो आर्टिकल 25 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अपना धर्म वो स्वयं क्या कर सकता है? कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से परिवर्तित कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कौन कहता है? आर्टिकल 25 कहता है। देखिए आर्टिकल 25 एक बात और कहता है, वो क्या है कि जो हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं वो समाज के हर वर्ग के लिए हमेशा क्या रहेंगे? खुले रहेंगे। हिंदुओं के जो धर्म स्थल हैं, हिंदुओं के धर्म स्थल हमेशा क्या रहेंगे? खुले रहेंगे समाज के हर वर्ग के लिए। कौन कहता है? आर्टिकल 25। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आर्टिकल 25 क्या कहता है? हिंदुओं के सभी धार्मिक स्थल हमेशा खुले रहेंगे। किसके लिए? सभी के लिए। समाज के सभी लोगों के लिए क्या रहेंगे? हमेशा खुले रहेंगे। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 के है, जैसे अंतःकरण या मानने या उसको आचरण करने या प्रचार प्रसार करने की जो स्वतंत्रता है, उस पर राज्य वो प्रतिबंध लगा सकता है। कब प्रतिबंध लगा सकता है? यदि सार्वजनिक व्यवस्था या लोक व्यवस्था
लोक व्यवस्था। नैतिकता, नैतिकता या स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक व्यवस्था गड़बड़ाने या नैतिकता या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या, इनमें से अगर कोई भी समस्या आती है, आर्टिकल 25 के तहत जो स्वतंत्रताएं दी गई है, 4 स्वतंत्रता दी गई है, उसके तहत यदि 3 प्रकार की समस्याएं आती है तो राज्य इन स्वतंत्रताओं पर क्या लगा सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। यानी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का हनन नहीं होना चाहिए। कौन कहता है? आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? यदि सार्वजनिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य संबंधित जो भी कोई भी समस्या है, वो अगर धर्म को मानने, अंतःकरण, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता से अगर पनपती है तो राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना ये बातें कि राज्य कब प्रतिबंध लगा सकता है धार्मिक स्वतंत्रता पर। जो आर्टिकल 25 है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं किस पर? आर्टिकल 26 पर। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के आयोजन की स्वतंत्रता। कौन कहता है? आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 के तहत किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्थान की स्थापना और उसके पोषण का अधिकार, यानी उसके जो भी प्रबंधन है उसका अधिकार दिया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल 26 और क्या कहता है? क्या दिया गया है? धार्मिक संस्थान की स्थापना या उसके भरण पोषण का अधिकार दिया गया। किसके तहत? आर्टिकल 26 के तहत। और क्या कहता है आर्टिकल 26? जंगम एवं स्थावर संपत्ति का अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार। देखिए क्या कहता है आर्टिकल 26? आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के आयोजन की स्वतंत्रता दी गई आर्टिकल 26 के तहत। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकता है, उसका पोषण कर सकता है, या जो भी प्रबंधन है उसका वो कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 26 के तहत। जंगम यानी चल, स्थावर यानी अचल, चल एवं अचल संपत्ति का अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार भी दिया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 26 के तहत। चल यानी मूवेबल, अचल यानी अनमूवेबल। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि आर्टिकल 26 है उस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। कब लगा सकता है? वही आर्टिकल 25 वाली बात। कब? जब लोक व्यवस्था या जो सार्वजनिक व्यवस्था है, नैतिकता है, या जो भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी अगर समस्या खड़ी होती है
तो राज्य आर्टिकल 26 पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 धार्मिक करों की अभिवृद्धि की संदाय। ठीक है, क्या कहता है आर्टिकल 27? आर्टिकल 27 के तहत जो राज्य है, जो सरकार है, वो किसी भी प्रकार के धार्मिक कर नहीं ले सकती किसी भी नागरिक से। ठीक है, यानी किसी भी एक धर्म के उत्थान के लिए जो सरकार है वो किसी भी कर का उपयोग नहीं कर सकती। ठीक है, यानी उगाई है, जो धार्मिक उगाई है, धार्मिक उगाई पर क्या है? रोक है। किसके तहत? आर्टिकल 27 के तहत। यानी कि आर्टिकल 27 क्या कहता है कि किसी भी प्रकार की कर का उपयोग है वो एक धर्म के लिए, एक धर्म के उत्थान के लिए सरकार क्या नहीं कर सकती? वे नहीं कर सकती। धार्मिक उगाई पर रोक है लेकिन शुल्क पर रोक नहीं है। यानी कि जैसे कि जो भी जहाँ कहीं भी तीर्थ यात्री जाते हैं तो वहां से उनसे धार्मिक शुल्क लिया जा सकता है। कैसे? उसके बदले में उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यानी कि जो सुविधाओं को सुधारने के लिए जो भी कहीं भी धार्मिक जो तीर्थ यात्री हैं उनसे धार्मिक शुल्क तो लिया जा सकता है, लेकिन जो धार्मिक कर है उसकी क्या है? उगाई पर रोक है। कौन लगाता है? आर्टिकल 27। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं, तो ध्यान रखना आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 है वो धार्मिक शिक्षा पर क्या करता है? रोक लगाता है। और आर्टिकल 28 के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान में, सरकारी या वो गैर सरकारी, उस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कौन कहता है? आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 के अनुसार किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसका निषेध कौन करता है? आर्टिकल 28। ठीक है मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार पर। वैसे तो जो ये शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए है। अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकार है वो कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। वैसे अल्पसंख्यक होते क्या है? जो हमारा संविधान है, तो संविधान है उसमें किसका उल्लेख नहीं है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो अल्पसंख्यक होते क्या? जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी परिभाषा के अनुसार अगर कोई भी धर्म का जो व्यक्ति है जो उस देश में रह रहा है वो उस देश की आबादी से 50% से कम है धर्म के अनुसार, तो किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में। यह परिभाषा कौन देता है अल्पसंख्यक की? सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय है। जो हमारा संविधान है उसमें अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको आंसर क्या देना है?
किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार पर। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार पर। आर्टिकल 29 व 30 पर। ठीक है, तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। किसकी? भाषा, लिपि, धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है। कौन? आर्टिकल 29 किसको देता है? अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यकों को क्या देता है? स्वतंत्रता। कौन कौन सी? भाषा, लिपि, धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 29 किसको? अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, वैसे तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, उसको अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण कहा गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसको कहा गया है? शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार को। आर्टिकल 29 में हमने चर्चा कर ली, भाषा, लिपि, धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 29 किसको? अल्पसंख्यकों को। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 30 की, आर्टिकल 30 की। तो आर्टिकल 30 क्या कहता है मित्रों? आर्टिकल 30 आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को किसको? अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षण संस्थान की क्या स्थापना व धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता। देखिए आर्टिकल 30 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी धार्मिक शिक्षण संस्थान की क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं और अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। ये अधिकार, ये जो स्वतंत्रता है वो उनको कौन देता है? आर्टिकल 30। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे जो आर्टिकल 31 है, जो निरस्त हो गया, हटा दिया गया, उस पर आर्टिकल 32 संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, जिसको भारतीय संविधान की क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 33, 34, 35 इन सब पर हम आगे की चर्चा वो आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है मित्रों, तो तब तक आप क्लास को शेयर करें अपने मित्रजनों एवं परिवारजनों को। ठीक है।